हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं का जो प्रथम पेपर होता है उसमें हम यूनिट 3 को देख रहे थे, जिसमें हमने मुख्य अधिनियम जो चौथे नंबर का पॉइंट था, इसमें हमें मुख्य अधिनियम हमने देख लिए हैं। आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं, तो हमने इससे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 को हमने देख लिया है। उसके पश्चात पंचायती राज क्षेत्र जो कि पेशा एक्ट है वो भी हमने देख लिया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भी अध्ययन कर लिया है। और सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अध्ययन किया था। तो ये सभी टॉपिक हो चुके हैं हमारे, इसे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। उसके पश्चात आज हम देखेंगे राज्य चुनाव आयोग। जो सेकंड पॉइंट के बिंदु है, आज हम उन्हें प्रारंभ करेंगे और पूर्ण करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा दिया हुआ है राज्य चुनाव आयोग। तो चलिए दोस्तों, हम राज्य चुनाव आयोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अब हम प्रमुख आयोग पढ़ेंगे, तो प्रमुख आयोग में से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन से संबंधित कार्य करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर भी एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी एक राज्य निर्वाचन आयोग है। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन निष्पक्ष प्रक्रिया कराने के लिए और उसका क्रियान्वयन करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में हमने पहले भी चर्चा की है कि जो अनुच्छेद 243 प्रारंभ होता है और ए से लेकर ओ तक के जो प्रावधान होते हैं वो पंचायतों से संबंधित होते हैं। तो जो 243 के है, के अर्थात निर्वाचन की बात करता है। ये आर्टिकल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आईएमपी आर्टिकल है, याद रखना। पंचायतों की चुनाव की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 243 के में करी गई है। और यदि नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन की बात हो तो अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, इससे बात करी गई है। तो हमारे लिए दो आर्टिकल इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए। तो जेड ए में किसके लिए है, तो नगर पालिकाओं के निर्वाचनों के लिए की बात करी गई है। और निर्वाचन कराने के लिए क्या हुआ होगा, तो एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अब हम इसकी स्थापना तारीख याद करना इम्पोर्टेंट है कि स्थापना में यहाँ पर मुख्यतः दो तारीखें पूछी जाती है और अभी तक दोनों पूछी गई है। पहले सबसे पहले पूछा गया था कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है हमारा 1 फरवरी 1994 में। तो 1 फरवरी 1994 दो बार पूछ लिया जा चुका कब गठन हुआ, तो 1 फरवरी 1994 में। जबकि अस्तित्व में कब आ रहा है, तो आ रहा है 15 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य था, ये भी फैक्ट है। ये दोनों डेट हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों पूछी जाती है कि अस्तित्व में कब आया था, तो 15 फरवरी 1994 में, और गठन कब करा गया, तो 1 फरवरी 1994 को। इससे पहले की जो बात हुई थी तब पेपर में एग्जाम में ऐसा आ गया था कि गठन कब किया गया है, और गठन की बात तो कर दी गठन की, लेकिन 1 फरवरी न देकर उन्होंने 15 फरवरी दे दिया था। फिर उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। तो हमें दोनों डेट याद रखना कि गठन कब करा गया, तो 1 फरवरी 1994 में स्थापना करी गई है, गठन किया गया है। जबकि अस्तित्व में कब आ रहा था, 15 फरवरी 1994 में। दोनों ही डेट हमारे पास आईएमपी है, 1 फरवरी 1994 और 15 फरवरी 1994। तो निर्वाचन के समय एक एक फरार हो जाता है या फरार हो गए हैं एक एक व्यक्ति। एक व्यक्ति निर्वाचन के समय फरार हो गए मध्य प्रदेश से, और किसी ने नहीं चोरे वोट, किसी ने नहीं चोरे वोट, ना चोर, नो चोर, मतलब 9/4/94, किसी ने भी वोट नहीं चोरे, ऐसा याद कर सकते थे, ना चोर, नहीं चोरे, नो
और 4, 9, 4 ऐसा याद कर सकते हैं और एक-एक फरार हो गए थे। कब तक फरार हो गए? तो 15 फरवरी तक। तो अस्तित्व में 15 फरवरी को आया है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसके भवन का मुख्य मुख्यालय हमें निर्वाचन भवन कहाँ मिलता है? तो भोपाल में मिलता है। संरचना कैसी है? तो यह एक सदस्य निर्वाचन आयोग है। जबकि जो केंद्र में होता है वह एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयुक्त। तो बहुसदस्य बोल सकते हैं या मध्य प्रदेश में भी बहुसदस्य हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी एक ही सदस्य आयोग है। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और प्रथम आयुक्त कौन थे? तो प्रथम आयुक्त थे श्री एन.बी. लोहानी। श्री एन.बी. लोहानी प्रथम आयुक्त थे। तो हमें इन्हें भी ट्रिक से याद करना पड़ेगा। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम आयुक्त कौन थे? तो एन.बी. लोहानी। तो ऐसा याद करो कि जब प्रथम चुनाव हुए थे तब दंगे फसाद विवाद ज्यादा स्थिति बढ़ गई थी। उस समय लोहानी या लोहा लेकर लोहे की छड़ लेकर वोट कराए गए, चुनाव निर्वाचन करवाए गए। लोहे की छड़ लेकर चुनाव करवाए गए प्रथम चुनाव। लोहे की छड़ लेकर प्रथम चुनाव कराए गए। तो एन.बी. लोहानी तो मुख्य इसके आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो एन.बी. लोहानी। सेवा शर्तें कौन तय करेगा? तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल के द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। उसके पश्चात यदि कार्यकाल देखना है तो 6 वर्ष का और अधिकतम आयु कितनी? तो 66 वर्ष। पहले 6 65 था लेकिन 1 वर्ष संशोधन किया गया बीच में और 66 वर्ष है वर्तमान में। तो कार्यकाल कितना रहेगा? तो 6 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी तो 66 वर्ष। तो हम एक साथ बोलते हैं 6-66 कार्यकाल रहता है। हटाना, हटाएंगे कैसे? तो हटाने की रीति एक रीति से हटाया जाएगा। जैसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार हमारे राज्यपाल को भी हटाया जाएगा। इन्हें डायरेक्ट सीधे नहीं हटाया जा सकता है। ये उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट को जिस तरह न्यायाधीश को हटाया जाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, उसी प्रकार से इन्हें भी हटाई जाएगी। जो एक प्रोसीजर है, अलग-अलग प्रोसीजर के तहत गुजरते हुए हटाया जाता है। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? तो राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाएंगे और कैसा वेतन होगा? तो वो भारित वेतन होगा। भारित का मतलब फिक्स है कि उस पे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी संसद और विधानमंडल में, और पद पर रहते हुए उनमें कटौती नहीं की जाएगी। पद पर आसीन नहीं रहे उससे पहले आप संशोधन कर सकते हैं। आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो आयोग के मुख्य कार्य हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाना। हमें यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी होती है कि राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य में विधानमंडल भी आती है। विधानमंडल अर्थात विधानसभाएं और विधान परिषद भी आते हैं, 2 सदन। लेकिन इनका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। इनका निर्वाचन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो हमें याद रखना है, कभी भी इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है। सीधा जब भी कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आए तो हमें याद रखना है कि जो 2 बड़ी संस्थाएं हैं उनके निर्वाचन कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाते हैं। ये छोटे-छोटे जो संस्थाएं, छोटी-छोटी संस्थान होती है जैसे कि पंचायतें, नगर पालिकाएं, उपचुनाव उनके और निर्वाचन संबंधी कार्य कराने का मुख्य जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन नामावली तैयार करना मुख्य कार्य है। नामावली तैयार करना, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, नगरीय स्तर पर निकायों का गठन करना, आचार संहिता का निर्माण करना, चुनावों की घोषणा करना। आचार संहिता के लिए एक एप्लीकेशन चलता है सी विजिल, सिटीजन विजिल, जो कि आचार संहिता की निगरानी रखने का कार्य करता है, सी विजिल एप्लीकेशन। मतदान का प्रबंधन करना मुख्य कार्य है। मतदान का प्रबंधन करना, मतगणना संबंधी कार्य करना, उम्मीदवारों का नामांकन तय करना, फिर उसके बाद में चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, पार्टी को तय करना और उनको व्यवस्थित कार्य उनके करना। फिर साथ ही प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम चुनाव की डेट याद रखना कि प्रथम चुनाव हुए थे मई जून 1994 में। 1994 में अभी याद करी थी डेट। एक भी वोट नहीं चोरा, एक भी वोट नहीं चोरा या ना चोर, एन नौ चोर, नौ चोर, 9-4 ऐसा याद कर लो, 9-4। अभी तक कितनी बार हो चुका है? तो अभी तक ये 6 बार चुनाव करवा चुके हैं। वर्तमान समय तक अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 6 बार बराबर हो जाएगा। इनका मुख्य जो स्लोगन स्लोगन होता है, क्या होता है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ऐसी चीजें हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये पूछ ली जाती है। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण इसका स्लोगन है।
उसके बाद सचिव पद भी होता है इसमें। जो प्रथम सचिव हुआ करते थे प्रकाश चंद्र, और प्रथम महिला सचिव हुआ करती थी विजया श्रीवास्तव। दोनों डेट हमें याद रखना, दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखना हमें, प्रकाश चंद्र और विजया श्रीवास्तव। ये प्रथम महिला 1998 से लगाकर 2000 तक रही हुई। विजया श्रीवास्तव, प्रथम महिला विजया श्रीवास्तव। तो जो पहली महिला इसकी जो सचिव बनी थी, उन्होंने वास्तव में विजय प्राप्त करी थी, तो विजया श्रीवास्तव। प्रकाश चंद्र तो प्रकाश आ गया था, पहले पहले प्रथम प्रथम सचिव बने, तो निर्वाचन में उन्होंने प्रकाश ला दिया, अपना प्रकाश बना दिया, प्रकाश छा दिया। निर्वाचन भवन कहाँ है? तो निर्वाचन भवन जो है हमारा, निर्वाचन भवन भोपाल में स्थित है। निर्वाचन भवन उद्घाटन कब हुआ वहां पर? तो 1 नवंबर 1997 में। 1 नवंबर 1997 में क्या कर दिया गया? निर्वाचन भवन का गठन करा गया। उसके पश्चात राज्यपाल कौन उस समय हुआ करते थे? तो मोहम्मद शफी कुरैशी, कुरैशी सर, या मोहम्मद शफी कुरैशी राज्यपाल थे वहां के। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह, जब इन्होंने भोपाल निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया था तब। एमपी में ईवीएम मशीन कब लागू हुई? तो ये कब आया? तो 2014-15 के चुनाव में इसका उपयोग किया गया है। फिर उसके पश्चात मतदाता दिवस कब मनाया जाता था? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर 1994 में स्थापना हो रही है, और भवन कब बन रहा? 1997 में। ये डेट याद रखना, 1994 और 1997। राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी, और दिग्विजय सिंह वो अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एमपी में ईवीएम, ईवीएम कब लाया गया? 2014-15 में लाया गया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त देखेंगे, कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो पहले तो वो याद किए हमने कि श्री एनबी लोहानी, 1994 से 2000 समय तक। तो एनबी लोहानी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा गोपाल चरण शुक्ल, गोपाल चरण शुक्ल, 2000 से लगाकर 2006। कुछ महीनों का अंतर होगा दोनों व्यक्तियों में। फिर उसके बाद में आदित्य विजय सिंह, फिर उसके पश्चात है अजीत रायजादा, फिर आर परशुराम और बसंत प्रताप सिंह और श्री मनोज कुमार। तो वर्तमान में 2024 से कौन है? तो श्री मनोज कुमार। हमें सभी चीजें याद रखना है। लोहा लेकर गोपाल विजय हुआ ज्यादा, क्या ट्रिक है? लोहा लेकर गोपाल विजय हुआ ज्यादा। तो लोहा मतलब लोहानी, गोपाल मतलब गोपाल चरण शुक्ल, विजय मतलब आदित्य विजय सिंह, ज्यादा मतलब अजित राय ज्यादा। और 5 से याद रखना, 5 परशुराम, 5 परशुराम, 5 परशुराम। 6 वहां में बसंत ऋतु, छठवें महीने में बसंत ऋतु, बसंत प्रताप सिंह। तो 6 बसंत ऋतु, सॉरी बसंत प्रताप सिंह। छठवें कौन थे? बसंत प्रताप सिंह। 7वें नंबर के हमारे याद रखना था मनोज श्रीवास्तव। 7वें नंबर पे कौन थे हमारे? है अभी वर्तमान में भी है श्री मनोज कुमार, सॉरी श्री मनोज कुमार है इनका, श्री मनोज कुमार। विजय श्रीवास्तव महिला थी, सॉरी। फिर श्री मनोज कुमार अभी वर्तमान समय में क्या है? तो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। छोटा टॉपिक है दोस्तों, एक बार फिर से हम डेट याद करेंगे। मध्य प्रदेश निर्वाचन में निष्पक्षता के लाने के लिए कौन सा आर्टिकल आर्टिकल हमारा यहाँ पर लगेगा? अनुच्छेद 243 के याद रखना है, और अनुच्छेद 243 जेड ए। नगर पालिकाओं के लिए जेड ए, और पंचायतों के लिए 243 के। गठन कब हुआ? गठन हुआ है हमारा 1 फरवरी 1994 में। अस्तित्व में कब आया? तो 15 फरवरी 1994 में। 1 फरवरी 1994, 15 फरवरी 1994, ये भी याद रखना है। यहाँ पर एक सदस्य आयोग है। प्रथम कौन थे? प्रथम हमारे वहां थे एनबी लोहानी। और 6 से 66 वर्ष लिखा गया। और हटाएंगे कैसे? तो न्यायाधीशों की जिस तरह से हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जाएगा। उसके बाद प्रथम चुनाव 1994 में कराया। अभी तक कितनी बार हो चुके? तब तक 6 बार चुनाव हो चुके, अब तक 6 बार हो चुके हैं। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, इनका मुख्य स्लोगन है। सचिव को रहे, प्रथम सचिव रहे प्रकाश चंद्र, और प्रथम महिला रहे विजया श्रीवास्तव। निर्वाचन भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कब उद्घाटन हुआ? तो 1997, 1 नवंबर 1997 मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी
को मनाया जाता है मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग की जो सूची है इनमें से भी क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। तो हमने याद किया लोहा लेकर गोपाल विजय हुआ ज्यादा। फिर परशुराम, 5वें पे परशुराम, 6वें पे बसंत और 7वें पे अपने मनोज कुमार। तो श्री एन.बी. लोहानी, श्री गोपाल चरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, डॉक्टर अजित रायजादा, श्री आर परशुराम, श्री बसंत प्रताप सिंह और श्री मनोज कुमार, ये हमारे रह चुके हैं। अभी वर्तमान में 7वें नंबर के श्री मनोज कुमार जी। थैंक यू। इसी प्रकार के ये यूनिट के पूरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें।